नमस्कार दोस्तों, अगर हम किसी ग्रह को कलयुग के राजा की उपमा देना चाहें तो वो ग्रह है राहु। जी हाँ दोस्तों, राहु ही कलयुग का राजा है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राहु क्यों महत्वपूर्ण है धन की प्राप्ति के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। अगर हम राहु को ठीक कर लें तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। क्या उपाय करने हैं, क्या परहेज करने हैं, माँ लक्ष्मी और राहु का आपस में क्या कनेक्शन है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं कीर्ति अशिकुम और मैं अपने YouTube चैनल नो योर सेल्फ के थ्रू आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। नो योर सेल्फ मीन्स अपने बारे में जानिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बारे में जानते रहना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी राहु को समझे, उसे ठीक करे और जीवन में तरक्की पाए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं राहु की। राहु वो है जो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकते हैं। राहु वो है जो माँ लक्ष्मी को घर में आने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर आप राहु को खुश कर दें तो बस माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसने लगेगी और आपके वारे न्यारे होने में देर नहीं लगेगी। हम सब जानते हैं राहु सिर्फ एक सर है, इसलिए राहु माइंड यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन का प्रतीक है। राहु से प्रभावित लोग यानी कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छे हैं या जो उपाय करके अपने राहु को अच्छा कर लेते हैं या जिनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक राहु से प्रभावित है, वो लोग एनालिटिकल और लॉजिकल माइंडेड होते हैं। आर्ग्यूमेंट में उनके फैक्ट ऑथेंटिक होते हैं। आप उनसे आर्ग्यू करके देख लें, आप कभी उनसे जीत नहीं पाएंगे। राहु से प्रभावित लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। और किसी टॉपिक पे अगर आप डिस्कस करते हैं तो उन्हें हर टॉपिक की जानकारी होती है, इतने ब्रेनी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही उनकी कमी भी है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को चारों तरफ फैला लिया है। अगर वो अपने दिमाग को एक टारगेट, एक लक्ष्य पे बंद कर दें, यानी कि वो जीवन में अपना एक लक्ष्य बना ले और सिर्फ उस पर काम करना शुरू करें, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपने मार्ग से डिगे नहीं, उस लक्ष्य प्राप्ति में मेहनत करते रहे, दिन रात झोंक दें, मेहनती हो जाएं, आलस को त्याग दें, तो देखिए कैसे माँ लक्ष्मी आप पर खुश हो जाएंगी, आप पे कृपा बरसाने लगेंगी और राहु की मदद से कैसे आप अपने काम में, अपने फील्ड में, अपनी पढ़ाई में, जिस भी काम में आप लगे हैं उसमें कैसे आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। मस्तिष्क में आने वाले विचार राहु है। राहु आपके मस्तिष्क में आने वाले विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने विचारों में शुद्धि रखते हैं, कभी किसी का अहित नहीं सोचते, किसी चीज पे बुरी नजर नहीं रखते, किसी चीज का लालच नहीं करते, तो आपसे हो जाएंगे राहु खुश। विचारों के साथ साथ राहु सफाई का भी प्रतीक है, इसलिए अपने आप को साफ रखें। अपने घर को, टॉयलेट को, बाथरूम्स को हमेशा नित्य साफ करते रहें, साफ सुथरा रखें। आपके आसपास की जगह भी साफ रखें। तो देखिए कैसे राहु खुश होकर स्वयं माँ लक्ष्मी को आपके घर लेकर आएंगे। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि माँ लक्ष्मी ने अपने साथ 3 ग्रहों की तिगड़ी रख ली है, यानी कि राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो इन तीनों ग्रहों को भी प्रसन्न करना ही होगा हमें। अब शनि जो है वो हमारे कार्य यानी कि हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और विचारों की हम बात कर ही चुके हैं कि राहु हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा चिंतन मनन है वो है केतु। यानी कि अगर हम मन से, विचारों से, कर्म से शुद्ध होते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बन जाती है। जैसे कि हम राहु की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राहु एक छाया ग्रह है जिसे हम शैडो, छलिया, धुआं भी कहते हैं। राहु को बल मिलता है सूरज से। अगर हम अलाइन हो जाते हैं, सूर्य के जैसे अनुशासित हो जाते हैं, सूर्य के जैसे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं
क्योंकि आपने देखा है सूर्य एक टाइम पर ही निकलते हैं और एक टाइम पर अस्त होते हैं, उनका प्लान फिक्स होता है, नो चेंजेस। तो अगर हम सूर्य के साथ अपनी लाइफ को अलाइन कर लेते हैं तो राहु की शक्ति प्रबल हो जाती है सूर्य के गुणों के साथ, और सूर्य का प्रभाव लेकर राहु आपकी जिंदगी में सफलता ले आते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो राहु देते हैं नेगेटिव इफेक्ट। राहु छलिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको लगता है कि सफलता अगले मोड़ पर खड़ी है, ना तो वहां सफलता है ना ही वो मोड़ आपका है, क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर देता है अपने नेगेटिव इफेक्ट के कारण। ये मैंने आपको बताया राहु का सूर्य के साथ अलाइनमेंट। अगर आप राहु को चंद्र के साथ अलाइन करते हैं तो चंद्र के साथ राहु शांत हो जाते हैं। चंद्र के साथ रहकर राहु अपनी उद्दंडता भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया राहु एक हाथी है, और अगर हाथी पागल हो जाए तो उसके सर पे शांत करने के लिए पानी डाला जाता है या उसे नदी में धकेल दिया जाता है। तो पानी है चंद्र, इसीलिए चंद्र को रखने के लिए, राहु के साथ अलाइन करने के लिए हमें चांदी धारण करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो कोई चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, उसकी चेन बना के पहन सकते हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो चांदी के बर्तनों में खाना खाइए। और ये भी नहीं कर सकते तो चांदी गिलास से पानी पी लीजिए, चांदी गिलास से दूध पी लीजिए, लेकिन चंद्रमा को अपने जिंदगी में लाइए ताकि राहु उनके साथ अलाइन हो और शांत हो जाए। दूसरा, राहु को अगर हम मंगल के साथ अलाइन करते हैं तो राहु हाथी है, और हाथी को कौन कंट्रोल करता है? महावत। महावत यानी कि मंगल, और हमारे शरीर में हमारी मांसपेशियां, हमारा खून है मंगल। अगर हम मंगल को प्रबल करते हैं तो राहु उसके कंट्रोल में आ जाता है, और राहु को कंट्रोल करने के लिए, मंगल को प्रबल करने के लिए हमें सुबह हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कुछ नहीं तो वॉक ही कर ले, जिससे हमारे मसल्स में ताकत बढ़े, हमारे खून का दौरा एक्टिव हो, हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो, खून के दौरे से हमें पसीने आएंगे, तो हमारा मंगल प्रबल होगा और वो हमारे बेलगाम हाथी यानी राहु को काबू में ले आएगा। और एक बात, राहु के पास, जैसे कि हमें पता है, अपना शरीर नहीं है, इसलिए खूबसूरत सुडोल शरीर राहु को बहुत पसंद है। उससे राहु अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। खूबसूरत रहें, सुंदर कपड़े पहने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने, हमेशा बन ठन कर रहें, साफ सुथरे रहें, तो राहु आपसे इतने प्रसन्न होंगे कि देखते ही देखते वो आपको कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे और आप एक ब्रांड बन जाएंगे।